ओके, आई गेस कि रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें स्टार्ट है एंड हम लोग रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग चैट के एंड में पूछेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के साथ। अपने ग्रुप में 4 लोगों का नाम क्यों लिया? वो ग्रुप में 4 लोगों का नाम क्यों लिया वो हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अभिनव सुहानी, डोंट वरी, वो चीजें हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, ठीक है। लेट मी स्टार्ट एंड लेट मी कंटिन्यू, राइट। मजा तब आएगा जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है अपना डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यूज क्या है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर होता तो बढ़िया चीज है, अलग अलग प्रकार का भी होता है, बट जरूरी बात यह है कि इसका यूज क्या है। आर यू गाइस रेडी? 3 चीजें समझेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे कॉलेज की तरह, मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई बात नहीं है। अपने दिमाग में 3 जगह बनाइए। पहला, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस है, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं पढ़ने के बाद। और तीसरी चीज कि इसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं। क्या ये चीज क्लियर है? कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग में 3 खाली स्थान बनाना है। पहला कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स व्हाट। सेकंड, कि डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज क्या क्या होता है, मतलब व्हाई वी शुड यूज लाइक लर्न, क्यों इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड की बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है हम लोगों को कितने टाइप्स का मिला हुआ है, ये चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई गेस आप लोग रेडी होंगे इन 3 क्वेश्चंस के साथ। तीनों का जवाब देंगे अगले 1 घंटे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास के एंड में हम लोग ये चेक करेंगे कि आप वो सारी चीजें सीख पाए या नहीं सीख पाए। उसके लिए आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना होगा। आप कह सकते हैं कि एक असेसमेंट होगा जिसमें ये पता चलेगा कि जितनी बातें हमने यहाँ से आपकी ओर पहुंचानी चाहिए, कितना उसमें से पहुंच पाया है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कितने प्रकार का होता है। आर यू गाइस रेडी? बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बस आप धीरे धीरे सुनते जाइएगा। एजेंडा की बात करते हैं। इसमें बेसिक लिखा हुआ है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ। बेसिकली ये जो पहला है तो व्हाट वाला जवाब देगा आपका कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बेसिकली एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और ट्री ग्राफ, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेगा। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, अब थोड़ा हम आपको कहानी सुनाना शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बहुत देर से कह रहे हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर वे। इसमें 2 लाइन ही, मतलब 2 छोटे छोटे पार्ट ही हाईलाइटेड है। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब कुछ डेटा का समूह। और दूसरा बात क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, जिसको किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है या फिर सजाया गया है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का, मान लीजिए क्या कहते हैं, हाँ आपको याद होगा हम लोग जब कुछ रंगोली होता है या फिर होली दिवाली होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसको हम लोग डेकोरेशन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझिए, कंप्यूटर में जो आपका डेटा है, उस डेटा के कलेक्शन को किसी खास तरीके से सजाना। अब ये खास तरीका ही अलग अलग टाइप्स होता है कि अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? डेटा के कलेक्शन को एक खास तरीके से सजाना। देखिए कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा ना जिसमें डेटा एक के बाद एक के बाद टिंग 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 ऐसे लगा होगा। किसी में होगा कि एक ऊपर लगा होगा, उसके नीचे दो, ऐसे नीचे ऐसे ऐसे। किसी का है कि एक डेटा यहाँ है, दूसरा डेटा यहाँ है, तीसरा डेटा यहाँ है, चौथा डेटा यहाँ है। ऐसा अलग अलग डेटा देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब अलग अलग डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। इज दैट क्लियर? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ डेटा का कलेक्शन होता है जिसको किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है या फिर सजाया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है ये सब, थोड़ा ऐसा लिखा गया है, टू फैसिलिटेट, यानी कि efficient ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन। बेसिक बात है, क्यों खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जो डेटा है
वो एफिशिएंटली मतलब कम मेमोरी में कम टाइम में डेटा स्टोर हो पाए, नया डेटा, फिर कुछ उसमें से रिमूव करना हो तो रिमूव हो पाए, कुछ सर्च करना पड़ा उस डेटा में तो सर्च कर पाए। मैनिपुलेशन मतलब कुछ डेटा में चेंज करना है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट का मार्क्स है, हमको क्या करना है, सबको 5-5 नंबर इंक्रीमेंट देना है, तो एक तरह का मैनिपुलेशन हो गया। ये सारी चीजें भी हम लोग आसानी से कर पाए। तो डेटा के कलेक्शन को कुछ खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना, अब पूछा क्यों खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना, तो दैट इज बिकॉज ताकि हम लोगों को कुछ ये 4-5 चीजें इजी हो जाए। जैसे कि पहला है डेटा को इंसर्ट करना, यानी अगर 10-15 डेटा है तो उसमें नया डेटा ऐड करना इजी रहे। डिलीट करना, अगर कुछ ग्रुप ऑफ डेटा है तो उसमें से किसी को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सर्चिंग की बात करते हैं कि उस डेटा में से किसी एक डेटा को सर्च करना है, राइट। जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट का मार्क्स रख दिया, उसमें से हमको ढूंढना है कि इसमें अभिनव का मार्क्स कैसे पता चलेगा, तो वो सर्चिंग इजी होना चाहिए। मैनिपुलेशन हम आपको बता दिए कि अगर चाहिए कि सबका डेटा वो मार्क्स अचानक से 5-5 नंबर बढ़ा दे, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर पाए। क्लियर एवरीवन, सब लोग ये दो बातें याद रखेंगे। पहली बात, ऐसे देखिए डेटा स्ट्रक्चर को डेफिनेशन मतलब कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बस उसको 3 बात बताना है। ये कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट है जिसको किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। वाई, तो इसका जवाब देना है टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब एफिशिएंटली ऑपरेशन हो पाए। एफिशिएंट कहने का मतलब ये हो जाता है कम मेमोरी और कम टाइम में। अब किस तरह का ऑपरेशन इजी हो जाए, जैसे कि इंसर्ट करना यानी नया डेटा ऐड करना, डिलीट करना, सर्च करना, मैनिपुलेट करना। क्लियर। हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो क्लास के बाद मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। उस क्लास के बाद एक क्विज भी होगा, तो ऑलमोस्ट चीजों का आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। क्या आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए? बस 3 बात याद रखना दोस्त, भूलना नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जिसको किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आपको हेल्प मिलेगा डेटा को बेटर एफिशिएंट वे में इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, सर्च करने में या फिर मैनिपुलेट करने में। क्लियर। गुड, गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर हो तो, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोस्त चार्ट्स खुला है, यू कैन आस्क। 3 बातें हम 3 बार कह चुके हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट मतलब बहुत सारे डेटा का कलेक्शन किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया हो। क्यों? ताकि उसमें इंसर्शन, नया डेटा डालना, डिलीशन, कोई डेटा निकालना, सर्च करना, किसी को ढूंढना, या फिर मैनिपुलेट करना मतलब किसी सारे डेटा पे कुछ अचानक से चेंज लाना है, वो चीजें इजी हो पाए। आई होप समझ में आया होगा। अगर अब तक नहीं समझ में आया है, फिर से करेंगे। ओके। पहली बार है, हो सकता है कि थोड़ा सा आप थोड़ा नए नए मतलब ऑनलाइन क्लास की दिशा में देखे होंगे, तो आपको चीजों में दिक्कत आ सकती है, तो आप पूछ सकते हैं। जितने लोगों को क्लियर है बस चैट में यस लिखेंगे, और जिनको कोई कंफ्यूजन है, जिनको ये बात भूल जा रहा है, वो लोग नो लिख सकते हैं। जिनको ये बात अच्छे से याद हो गया 3 बात, वो लोग क्लियर या यस लिख सकता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा लोग है जिसको समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। Why? Because for easy and efficient insertion, deletion, searching and manipulation. Thank you so much. आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन है, हम आपको बोले थे इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, 3 चीज। पहला कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसका यूज वगैरह देखेंगे। तो इतना चीज आप समझ गए। अब आपको ना थोड़ा सा हम एक्चुअल मतलब पीपीटी से हटा के कुछ बढ़िया चीज दिखाते हैं कि मुद्दा क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये हर्षित इज लाइव है, ठीक है, इसको तो हटा दीजिए। अभी हम क्या करते हैं, 4-5 नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 10, ठीक है। ये ऐसा समझिए ना कि आप लोगों का बेसिक क्विज का स्कोर है, ठीक है। किसी का 78 है, किसी का 96 है, कोई अभिनव जैसा बहादुर है उसका 100 है, ठीक है। नेक्स्ट कोई और है, सपोज कीजिए कि कल नहीं पढ़ के आया तो उसका 15 है। एंड एक और मान लीजिए कि कोई और है 27, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये पांचों क्या है आपके पास, एवरीवन, ये पांचों क्या है आपके पास। अरे यार ये क्या हो गया, और छोटा ही रखना पड़ेगा, चलिए ठीक है, कोई ना। ये पांचों आपके पास क्या है ना, कुछ मार्क्स हैं या फिर कुछ स्कोर वगैरह है, कुछ डेटा है, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना 5 ठो नंबर है। क्लियर। रोज इसी टाइम पे क्लास होगा।
हाँ जी। तो ये जो पांचों डेटा है इसको हम लोग ना अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। क्लियर? अभी देखिए, जब छह को छह टाइप देखेंगे ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, छह को टाइप देखना है बेसिकली। उस सब पे जब देखेंगे ना, तो इसी पांच ठो डेटा को हम आपको अलग अलग तरीकों से अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में रख के दिखाएंगे। क्लियर? मतलब देखिए, सेम ही डेटा को आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग एक बेसिक मान लिए कि मान लीजिए हमको 5 स्टूडेंट का स्कोर स्टोर करना है। अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे अरेंज करते हैं वो बताएंगे। ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं, यानी डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप है। तो टाइप्स क्या रटना है, दो प्रकार का होता है, दो कैटेगरी है बेसिकली। वैसे तो छह छह हम बार बार बोल रहे हैं कि छह तो डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप देख रहे हैं इधर चार दिख रहा है, इधर दो दिख रहा है, बट इन छह को ना दो पार्ट्स में यानी दो तरह का कहा जा सकता है। ठीक है? ऐसा समझिए कि हम जो कह रहे हैं कि छह डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, छह होता है, राइट? बट इनको ना दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लीनियर और नॉन लीनियर। डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। ठीक है? लीनियर और नॉन लीनियर। देखिए, लीनियर साइड में आपको दिख रहा है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, अभी चारों क्या होता है अभी समझाएंगे। नॉन लीनियर साइड में आपको ट्री और ग्राफ दो ही दिख रहा है, तो चलिए कम से कम कम है दूसरा वाला। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है? बहुत आसान बात है। जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इधर वाला ही जितना है ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब क्या करेगा कि डेटा को एक के बाद एक रखेगा। पहला डेटा यहाँ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा एक और होगा उसका, मतलब कोई ना कोई नेक्स्ट डेटा होगा, फिर उसका कोई नेक्स्ट डेटा होगा, फिर उसका कोई नेक्स्ट डेटा होगा। यानी हर डेटा का कोई नेक्स्ट 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 होगा, यानी एक सीक्वेंस दिखेगा जो शुरू से चल रहा है और लास्ट तक जा रहा है। बात समझ में आया? मतलब एक ही लाइन में होगा, जैसे होता है ना कि वो गब्बर नहीं बोलता है लगाओ सबको लाइन में, अरे वो कोई मूवी होता है जिसमें बोलता है लाइन लगाओ और, हाँ मेरे को याद आ गया, वो मूवी होता है वेलकम मूवी होता है ना, जिसमें सबको एक साथ लाइन में लगाया था, बोलता है अब सबको गोली मार देंगे। तो कुछ ऐसा है लीनियर वाले में, ऐसा समझिए कि सबको एक साथ वेलकम करते हैं, जितना डेटा एलिमेंट है बोलते हैं एक एक साथ लाइन में लग जाओ। ठीक है? हाँ, वन आफ्टर अनदर, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। वन आफ्टर अनदर, मतलब बेसिक बात यही है कि हर डाटा के कुछ मतलब आगे। देखिए यहाँ पे सबसे इजी चीज, एक बेसिक डिफरेंस नॉन लीनियर और लीनियर में आपको दिखेगा। किसी भी केस में ना, किसी भी डेटा एलिमेंट के आगे या तो एक डेटा होगा या तो कोई नहीं डेटा होगा। क्लियर? ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे आगे दो डेटा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब जैसे मान लीजिए, जब भी आप एरे में या किसी में ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो 96 है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 96 के पीछे आगे दो डेटा हो जाए, जैसे 100 भी आ जाए और कोई एक और आ जाए। हमेशा आगे कोई एक ही डेटा आ सकता है। क्लियर? लाइक यूज कंटिन्यू, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप देखेंगे डिसकंटिन्यूअस दिखेगा। मेमोरी में कंटिन्यूअस नहीं होता लिंक लिस्ट, बट मतलब सीक्वेंस वो मैटर मैनेज कर लेता है। ठीक है? तो कुल मिला के बात याद रखिए, लीनियर मतलब लाइन में लगा हुआ, नॉन लीनियर मतलब जो लाइन में नहीं लगा हुआ है। क्लियर? इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो बस समझिए, लाइनर, लाइनर मतलब जो लाइन में लगा हुआ है सारा डेटा, उसको लीनियर बोलते हैं। और जिसमें सारा डेटा इधर उधर थोड़ा रहेगा, अभी नॉन लीनियर पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? लीनियर वाले में वो होता है जिसमें एक डेटा एक के बाद रहता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चला जाए। ठीक है? ओके, आ जाओ बच्चे, स्लाइड के नेक्स्ट मोमेंट पे चलेंगे, क्योंकि अपना इसमें जितना ही बात बताना था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, लीनियर वाले में चार आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और इसमें ट्री और ग्राफ, यही है। ठीक है? अब जो एरे होता है ना, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, बट बाकी सब आपके लिए पांच गो नया होगा। एरे में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि डेटा सर्च करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब आप कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? एक अमेजिंग बात बताते हैं, सब दिन क्लास चलेगा, यस, ऑलवेज ये क्लास 7 बजे ही चलेगा। ठीक है? ये चारों जो है ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इसमें अगर आप एरे पे अच्छा खासा मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, एरे पे अच्छा खासा मेहनत कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत स्टैक, क्यू बनाना आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है? ऐसा समझिए ना कि एरे अगर आप पढ़ लिए हैं ना, एरे अगर आपको सारा प्रोग्रामिंग आता है, एरे में डेटा ऐड, रिमूव, ये सब करना आ रहा है आपको, तो आप स्टैक और क्यू बहुत जल्दी बना सकते हैं। 1 घंटे में हम बता देंगे स्टैक क्यू कैसे बनेगा। ठीक है?
फिर बात है कि अब लिंक लिस्ट क्या होता है, तो ये बस एरे से ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर करता है। फिर आप लिंक लिस्ट का भी यूज करके स्टैक और क्यू बना सकते हैं। ये थोड़ा ऐसे ही मतलब दिमाग में आपके दिया आइडिया, बस इसको दिमाग मत लगाइए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। सभी अभी के लिए रट लीजिए। इधर डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप होता है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर वाले में हमेशा ही पक्का होगा कि एक के बाद एक ही डेटा आएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ट्री वाले में क्या होता है ना, इसमें होता है कि एक डेटा ऊपर है, उसके नीचे दो डेटा, फिर ये जो डेटा इसके नीचे दो डेटा है। ये सब मतलब ऐसा समझिए, ट्री एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, कहता है ना उसको, मतलब मैं, मेरे नीचे दो, मेरे नीचे दो, मेरे नीचे दो, मेरे नीचे दो। तो ऐसा कुछ दिखेगा ट्री में, ठीक है। ग्राफ में क्या दिखा है, ग्राफ में दिखेगा कि कोई डेटा कहीं कहीं है, कोई बोल रहा है कि मेरा उससे कनेक्शन है, कोई बोल रहा है मेरा उससे कनेक्शन नहीं है, मतलब कनेक्शंस के बेसिस पे डेटा एक ऐसे समझिए अलग अलग पॉइंट्स में या फिर अलग अलग जगह पर डेटा होगा, और किसी का किसी से कनेक्शन होगा, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं होगा, वो होगा आपका ग्राफ, ठीक है। हाँ, तो जो ट्री है ना, ट्री ऐसा समझिए कि वही जो सबके लेवल निकलेंगे वाला लाइन है, वही है। क्लियर है? ज्यादा कुछ बात हमने कही नहीं, हमने कहा है कि डेटा स्ट्रक्चर में दो टाइप का है। एक है जिसमें सारा डेटा एक के बाद एक के बाद एक लगा रहता है, और एक डेटा है जिसमें कि ऐसा नहीं होता है कि एक के बाद एक लगा रहे, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। लेट्स स्टार्ट, एरे से कहानी को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग भी बेचैन हो गए होंगे, छेद छेद कर रहा है एक एक करके, तो शुरू कीजिए सबके बारे में। तो अच्छा, ये लीनियर के बारे में लिखा है भाई, कुछ देखते हैं क्या लिखता है। Linear data structure are those in which data elements are arranged in a linear sequence with each element connected to its previous and next element। बहुत आसान भाषा में वही बात को लिख दिया है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो लीनियर सीक्वेंस फॉलो करता है, यानी वन आफ्टर अनदर। क्लियर, एक के बाद एक वाला सीक्वेंस फॉलो करता है, जिसमें हर डेटा का एक प्रीवियस डेटा होता है और हर डेटा का एक नेक्स्ट डेटा होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सबका प्रीवियस और नेक्स्ट हो भी। जैसे सबसे जो शुरू में डेटा होता है उसके प्रीवियस कैसे हो सकता है, कुछ नहीं होगा, और जो सबसे लास्ट में होगा उसका नेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ ये जरूरी है कि एक ही प्रीवियस हो सकता है मैक्सिमम, या मैक्सिमम एक ही नेक्स्ट हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। लीनियर वाले में डेटा क्या है, एक के बाद एक ऑर्गेनाइज रहता है। बात करते हैं नॉन लीनियर का एग्जांपल का, तो आपको दिख रहा है चारों है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है। लीनियर वाले में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रभु आगे बढ़ाएं कदम। अब तक कहानी क्लियर है? क्या इन चारों को एक एक करके देखने को तैयार हैं आप? चलिए, तो सबसे पहली बात, हम लोग बनाएंगे एक मेमोरी, ठीक है। जरूरी बात यही है कि हम लोग एक मेमोरी बनाएंगे, और इसमें थोड़ा सा मतलब सिस्टम सेट करना जरूरी है, क्योंकि बिना मेमोरी के मजा आएगा नहीं, और समझ में भी कुछ कम आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई मतलब कुछ लोग, बहुत लोग आज हमको मैसेज किया कि शादी में बिजी हैं। हम बोले ठीक है, कुछ बोलने वाले थे बट नहीं बोलेंगे, रहने दीजिए, क्लास के एंड में बताएंगे हम क्या है ये शादी वाली बात। तो ये मेमोरी है, ठीक है। इसमें कुछ और हम लोग बना देते हैं। मेमोरी ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ब्लॉक्स होता है, उसमें सब डेटा वगैरह बैठा रहता है, हर ब्लॉक में एक डेटा जाके बैठ सकता है, ठीक है। मेमोरी में आप ऐसा समझिए कि मेमोरी एक मैट्रिक्स जैसा होता है, जिसमें रो और कॉलम होता है, हर जगह पे डेटा होता है, वो चार लाइन वाला, वो कॉपी नहीं, चार लाइन वाला इसको नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर कॉपी वाला, स्क्वायर वाला कॉपी बोलते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता है मेमोरी, ठीक है। ओके, बन जा भाई, लास्ट लाइन बच रहा है, इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं क्या? चलिए बढ़िया है। तो ये बन गया अपना मेमोरी। इमेजिन कीजिए कि आपका मेमोरी है, इसमें हर जो बॉक्स है उसमें कोई डेटा बैठ सकता है, जैसे कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 10 को उठा के यहाँ पे बिठा सकते हैं, या फिर किसी भी अलग डेटा को इसमें बिठा सकते हैं। क्लियर है कहानी? ये जो हर बॉक्स है ना, समझिए कि एक डेटा रखने के काबिल है। क्लियर, गुड। अब थोड़ा हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एरे से, ठीक है। अब एरे कैसे डेटा रखता है देखते हैं।
व्हाट इज एन एरे? लीनियर डीएस में हम आपको पहले बताए हैं कि चार पढ़ना है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। लीनियर की बात करते हैं, सॉरी लीनियर में एरे की बात करते हैं। एरे क्या कहता है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। बस, सबसे बेसिक एरे कहता है कि जो डेटा है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में जाके रख देगा। मतलब अगर आप मान लीजिए एक एरे बनाइएगा और उसको बोलिएगा कि एक काम करो एरे, आप एक अरे नाम का एरे बनाए, ठीक है, उसका नाम ही आप रख दिए अरे, बोले कि इस अरे नाम में जितना भी हम डेटा दे रहे हैं इस अरे नाम का यूज करके मेमोरी में स्टोर कर दो। तो जब भी आप एरे को बोलते हैं कि मेमोरी में डेटा सब रखो, तो ये क्या करेगा? एरे ना बेसिकली याद कर लेता है किसी पहले वाले का। जैसे मान लीजिए अगर वो यहाँ से चाहे कहीं से भी रख सकता है, बट उसको पहला वाला एड्रेस याद रखना होता है, क्योंकि बाद में जब आप खोजने बोलेंगे तो खोज को उसी से बताता है। अब ये करेगा क्या? अगर इसको मेमोरी में यही 5 डेटा फिट करना है ना, तो ये क्या करेगा? 5 को एकदम लगातार ब्लॉक, कहते हैं ना उसको, सॉलिड 5 ब्लॉक कब्जा करेगा और हर डेटा को एक एक जगह देके बिठा देगा। तो इमेजिन कीजिए अगर ये रख रहा होगा तो कैसे रखेगा? आपका जो पहला डेटा था 27, उसको वो प्लेस कर दिया पहले बॉक्स में, ठीक है। आपका जो दूसरा डेटा था 78, मान लीजिए उसको दूसरे बॉक्स में प्लेस कर दिया, ठीक है, मेमोरी में। अब ऐसे ही फटाफट से हम तीनों पांचों को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। 96, 100, चलो 15, ये अपना सारा डेटा आ गया। तो आपको दिखा क्या कि देखिए इसमें ना बड़ा इजी होगा सर्च करना, ढूंढना भी पड़ेगा तो क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें हमको 100 ढूंढना है कि है कि नहीं है, या फिर ढूंढना है 95 इसमें है कि नहीं है, तो कितना इजी सर्चिंग है कि पहला पोजीशन पे देखेंगे, दूसरा पे देखेंगे, तीसरा पे देखेंगे, चौथा पे देखेंगे, पांचवा पे देखेंगे, मतलब यहाँ देखेंगे। अरे यार लेजर आ जाओ भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पहले वाले पे देखेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, नहीं मिला तो लास्ट बोल देंगे नहीं मिला। क्लियर? गुड, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ध्यान रखिए। बट ये जो बोर्ड पर वाली बात है ना, इसको हम लोग को फिर अलग शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो ये भी हम शेयर कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, एरे में क्या होता है, डेटा एक के बाद एक के बाद रख देता है। अब ये बात बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी हम क्यों बताएं, क्योंकि जो इसके बाद की कहानी है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें कहा क्या जाता है कि अगर आपके पूरे इस सिस्टम, मतलब पूरा जो एक कलेक्शन है, इसका नाम आप एरे दिए हैं, देखिए ये जो पूरा कलेक्शन है ना, ये पांचों का ग्रुप है, इसका नाम आप क्या दे दिए कि इसका नाम है एरे। बट इसमें जो सिंगल डेटा है इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? मतलब वैसे तो ग्रुप में है, लेकिन इंडिविजुअल को पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेक्सेस का। मतलब ये याद रखते हैं कि जो पहला डेटा है उसको हम लोग 0 पोजिशन बोलेंगे, इसको 1 पोजिशन, इसको 2 पोजिशन, इसको 3 पोजिशन, इसको 4 पोजिशन। हालांकि यहाँ पे 5 डेटा है, बट लास्ट वाले का पोजीशन 4 माना जाता है कि ये फोर्थ पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को 1 न बोल के 0 बोलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी कि 0 से गिनती पढ़ता है। ऐसे समझिए ये कोई, मतलब बनाने वाले जो लोग थे, इनको कुछ मन था, ऐसे ही बस मन था कि हम लोग गिनती 0 से गिनेंगे, ठीक है, राइट। 0 1 2 3 4, तो लास्ट वाले का इंडेक्स जो होगा अपना 4 होगा। क्लियर? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो जितने भी 2 4 10 5 15 3 है, ये सब बेसिकली एलिमेंट है, वही बता रहा है। और ये जो नीचे है इंडेक्सेस है, तो इंडेक्सेस स्टोर नहीं होता, बस हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सबसे शुरू में डेटा है उसका इंडेक्स 0 है, जो उसके बाद है उसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस वाले में, इस एग्जांपल में 6 डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट का इंडेक्स 5 आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। अगर मान लीजिए किसी एरे का ना, हम एरे में हम 15 एलिमेंट रखे हैं, हम 15 एलिमेंट रखे हैं, तो लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा? ये अक्सर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कंफर्म करने के लिए। थैंक यू मिस्टर अनुराग, ऋषा एंड कौन है भाई? वाह वाह, फिर अनुराग, फिर अभिनव, फिर अनु, ये ए नाम वाले ही सिर्फ हैं क्या, और कोई नहीं है? सचिन, हिमांशु, आशुतोष, सुहानी, बहुत लोग है भाई। हमको लगा ये लोग सो गया, मैच वैच देखने लग गया इधर। जैसे फोन पे क्लास चला दिया और टीवी पे बोल रहा है ले छक्का, तो ले छक्का के चक्कर में आपको वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है, कहेगा ले बेटा 0। ओके, तो एरे की बात करते हैं।
समझ गए कुछ नहीं, डेटा को एक के बाद एक ऑर्गेनाइज कर लेता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिएगा, आप 5 डेटा दिए थे ना, तो ये इंटरेस्टिंगली किया क्या कि पांचों को सेम मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी दे दिया। 27 यहाँ बोला, 78 को बोला कि तुम कहीं मत जाओ, इसके जस्ट बगल में बैठो, तुम भी यहाँ बैठो, तुम भी यहाँ बैठो, तुम भी यहाँ बैठो। मान लीजिए आपको 10 ठो बच्चा को ना मेला घुमाने ले जाना है, तो आप सबसे इजी तरीका क्या ढूंढिएगा? बोलेगा देख सब एक दूसरे के पीछे पीछे रहना, क्योंकि हम एगो को ढूंढेंगे, मतलब ऐसा समझिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, एक साथ चलना, हम सिर्फ पहले वाले को पकड़ के रखेंगे, बाकी सब तुम उसके पीछे पीछे रहेगा। क्लियर? कितना इजी होगा ना। मान लीजिए 10 को बच्चा को मेला घुमाने जाना है, तो बहुत आसान होगा कि एक लाइन में सबका हाथ पकड़वा दिए, बोले भाई एक लाइन में रहना सब, और सिर्फ आप आगे वाले को पकड़े हुए हैं और मस्त घूम रहे हैं। क्लियर? तो एरे ऐसा ही कुछ करता है। मेला में 10 बच्चा अगर उसको घुमाने के लिए दीजिएगा, तो वो पहले वाले का सिर्फ हाथ पकड़ेगा और बाकी पीछे वाले को सबका हाथ पकड़ा देगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आया? और जब बाद में मान लीजिए घर वापस जाना होगा, तो क्या करना होगा? सिर्फ पहले वाले का हाथ पकड़ेंगे, घर की ओर बढ़ेंगे, सब तो उसके पीछे ही है, सब चला जाएगा। इसके ऑर्डर भी सेट करना होता है। ऑर्डर मतलब? ऑर्डर मतलब अच्छा, ये आगे पीछे कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है कि हम लोग को मतलब जैसे मान लीजिए आप ऑर्डर सेट करने का मतलब, आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाते हैं, यानी 15 जो है इसको सबसे आगे रखते हैं, जो 100 है इसको बाद में, इसको हम लोग सॉर्टिंग करना बोलते हैं, कि ऑर्डरिंग करना। हाँ, तो देखिए अब मान लीजिए मेला घूमने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 10 बच्चा लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि सबको लाइन में लगा दिए, ठीक है, बट आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आया कि क्यों ना सबसे छोटा वाला को बच्चा को आगे रखते हैं, उससे पीछे उससे बड़ा वाला, उससे पीछे उससे बड़ा वाला, और सबसे बड़ा वाला को पीछे रखेंगे तो थोड़ा ध्यान भी रखेगा। तो इसको आप क्या बोलते हो? जो अरेंज कर लिया ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर करना या सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना। समझ में आया सबको? ये डेटा के केस में भी हम लोग करते हैं। मान लीजिए 10 गो डेटा है, तो बोल दिए सबसे छोटका भैया डेटा तुम आगे रहो, उससे जो बड़ा हो उसके बाद रहो, और अंतिम में जो सबसे बड़ा है वो रहेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये एरे के बारे में समझ गए। अब इसमें बेसिक, अच्छा इंसर्शन का रूल क्या है कि यहाँ पे अगर आपको बोल देगा कि 0 पोजीशन पे कोई डेटा रखना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 0 पोजीशन पे रखना पॉसिबल तभी है जब आगे जगह खाली हो। एरे में मतलब आप बनाते टाइम एक्स्ट्रा जगह रिजर्व कराए हो, तो क्या करेगा, इसको पीछे फेंकेगा, 15 को यहाँ शिफ्ट करेगा, 100 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 96 को इसमें शिफ्ट करेंगे, 78 को इसमें, 27 को इसमें शिफ्ट करेंगे, तब यहाँ कहीं जगह खाली रहेगा, तो यहाँ कोई नया डेटा रख सकता है। तो ये इंसर्शन वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। जब हम लोग एरे के बारे में डिटेल्ड क्लास कर रहे होंगे, तो एक एक ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एरे में बीच में डेटा रखना है तो बीच में रख देंगे, शुरू में रखना होगा तो शुरू में रख देंगे, लास्ट में रखना होगा तो लास्ट में रख देंगे, किसी डेटा को बीच में से उड़ा देना हो तो उड़ा देंगे, शुरू में से कोई डेटा उड़ा देना है तो उड़ा देंगे, किसी डेटा को सर्च करना है या फिर डेटा को आगे पीछे सजाना है कि छोटा सा बड़का आगे आ जाओ, बड़का सा पीछे चले जाओ, ऐसा कुछ भी करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन एरे। मतलब एरे का ऑपरेशन, वो पोस्टमार्टम ऑपरेशन नहीं होता है कि एकदम सब कर डालेंगे, ठीक है, डेटा रखना, निकालना, सर्च करना, आगे पीछे बड़ा छोटा सजाना, सब कुछ ये सब ऑपरेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल के क्लास में वैसे भी हम लोग एरे पढ़ने वाले हैं, इसका सारा टाइप्स देखेंगे, एंड मतलब एरे को इधर उधर नहीं, ऐसा इधर उधर नहीं कर सकते, एरे को इधर उधर नहीं कर सकते, एरे के अंदर जो डेटा है ना उसका पोजीशन हम लोग चेंज वेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, एलिमेंट्स इधर उधर कर सकते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरा वाला, हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या है ना कि इसमें मतलब बड़ा मस्त चीज है, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। सॉरी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट जो है ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। एरे में आप देख रहे थे सिर्फ डेटा था, डेटा, फिर उसके बाद 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 डेटा। तो इनको ट्रैक करने के लिए ना, ट्रैक करने के लिए मतलब क्या है कि वापस पकड़ने के लिए क्या ऑप्शन था, वही इंडेक्स था, इंडेक्स से सब पकड़ा जाता था। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है क्या जी दोस्त? सबको नहीं आ रही है मेरी आवाज? बनेगा शक्तिमान। कल याद है, कल हम लोग पेड वाले क्लासेस स्टूडेंट के साथ वो कर रहे थे, तो हम लोग क्या बोले थे कि काश कोई ऐसा जादू मंतर होता कि हम एक बार ऐसे मारते और आप लोग कबूतर बन जाते, मतलब आप लोग अचानक कोडर बन जाते हैं। तो याद है कि नहीं याद है दोस्त? हम भूल गया तुम लोग। साउंड ठीक है सर, थैंक यू। वही कह रहे हैं, काश जैसे जादूगर के पास होता है ना कि ये किया और बना दिया कबूतर, तो वैसे ही मेरे पास कुछ होता है, ये ऐसे से किया और बना दिया कोडर। बोलो अच्छा, बना दो कोडर सबको। तो ऐसा समझिए कि जो जादूगर 2 मिनट में कबूतर बना देता है, बस वही चीज हम लोग 2 महीने में कर सकते हैं। तो अगर आप 2 मिनट 2 महीने
क्या बोलते हैं वो, बक्से में बंद होना चाहते हैं तो हम लोग कबूतर बना देंगे, सॉरी कोडर बना देंगे। क्लियर? जैसे 2 मिनट इंसान को बक्से में बंद करता है और उसको कबूतर बना देता है, अगर आप 2 महीने इस क्लास में बंद होना चाहते हैं तो 2 महीने में हम लोग आपको कोडर बना देंगे। क्लियर? थैंक यू। नहीं, 2 महीने वाला हम गारंटी ले सकते हैं कि 2 महीने में बना देंगे दोस्त। तो लिंक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट देखिए, जैसे आपका लॉजिक क्लियर रहेगा ना कि डेटा कैसे कैसे है, तब आप जब कोड करते जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली दिमाग में आएगा कि अच्छा ये डेटा वहां होगा, इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो ऐसे चला जाएगा। ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों का जो एक डायग्राम और ग्राफ्स के थ्रू क्या, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइजेशन। यानी कि ऐसा कल्पना करना के अंदर में इधर डेटा होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इसको इधर ऐसे कर देंगे। ये विजुअलाइजेशन जितना अच्छा हो जाएगा उतना ज्यादा आप कोड लिख पाएंगे अच्छा। एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ ऑफ 1। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये जो बात बोले ना, एक्चुअली इसका मतलब बस इतना होता है कि किसी काम को करने में अ, अनुमानित समय क्या लग सकता है। तो जो एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का मतलब, अब ये थोड़ा इसको हम लोग कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। मिस्टर विश्वजीत, थोड़ा सा आप आगे का चीज पूछ रहे हैं, 1-2 दिन हम लोग को और टाइम दीजिए, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे, बहुत मस्त चीज है। मतलब कोई भी काम करने का ना, ये हम लोग एक अनुमानित कंप्यूटर का मैथमेटिक्स का यूज करके अनुमान लगाते हैं कि कंप्यूटर इसको कितना टाइम में करेगा, फिर कितने ऑपरेशंस में कर देगा। तो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट आपके क्वेश्चन का जवाब है बिग ओ, बड़का ओ, ब्रैकेट में 1, या फिर इसको कांस्टेंट भी हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, अगर आप टेस्ट लेने के लिए पूछ रहे थे बड़ी गंदी बात है। नेक्स्ट। भाई छूट गया, छूट जाता अभी एक। लिंक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है, लिंक लिस्ट है तो लिस्ट, लेकिन लिंक लिंक से बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्शन रखे हुए हैं। होता क्या है, लिंक लिस्ट बड़ा मस्त, चलिए छोड़िए एग्जाम्पल डेफिनेशन को छोड़ दीजिए। ऐसा समझिए, यही 5 डेटा रखने का है ना अपने को, यही 5 डेटा रखना है, इसी को लिंक लिस्ट के यूज करके रखने को बताते हैं। लिंक लिस्ट करता क्या है ना दोस्त, एक चीज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोड। नोड या फिर ऐसा समझिए इसको बोलते हैं जोड़ी बनाता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, जोड़ी बनता है। पहला जोड़ी का पहला एलिमेंट होता है 27, ठीक है। पहला तो हो गया 27। अभी जो जोड़ी बनेगा इसमें एक तो है 27 यानी कि डेटा, ठीक है। इस जोड़ी में कन्या है डेटा एंड दूल्हा है नेक्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं। ये है डेटा, मतलब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख दिया, और ये है आपका नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या है बताते हैं। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है ना, नेक्स्ट जोड़ी यानी डायनामिक डुओ, हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं। चलिए हम लोग जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो, इसको हम लोग जनरली इस पूरे को नोड बोलते हैं, और इसका जो ये मेन डेटा वाला पार्ट होता है जिसमें एक्चुअली डेटा रखा जाता है उसको डेटा बोलते हैं। और ये नेक्स्ट में क्या रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ई जो है ना, यहाँ पे एड्रेस लिखता है। जैसे थोड़ी देर के लिए कहानी को 2 मिनट भूल जाइए। मान लीजिए आपके पास 10 बच्चा है, ठीक है। 10 बच्चा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के है तो कंटिन्यूअस में है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस ढूंढना होगा तो सिर्फ पहले वाले का हाथ खींचेंगे, सब पीछे से चला आएगा। बट आपको क्या हुआ, मतलब बोला ना, सब बच्चा बोला कि हम लोग इधर उधर घूमेंगे, सब अपना अपना कहीं कहीं घूमेगा। बट आप लोग क्या किए, एक मतलब फिर वापस ट्रैक कैसे होगा। तो यहाँ पे एक मस्त बात था कि आप पहले वाले बच्चे को जानते थे, ठीक है, उसका फोन नंबर आपके पास था। क्लियर? मतलब ये जो 27 साल का बच्चा है या फिर जो भी है, 27 स्कोर वाला बच्चा है, इसका आप फोन नंबर जानते थे, मतलब इसका लोकेशन, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं फोन नंबर से कि कहाँ है। क्लियर? बट उसके आगे वालों को आप नहीं जानते हैं, लेकिन देयर इज अ जुगाड़ जिससे आप सबको जान सकते हैं। कहानी में एक और ट्विस्ट ये है कि जिस तरह से आपको पास पहले वाले का फोन नंबर है, वैसे ही जो पहला वाला विद्यार्थी है ना या फिर जो आदमी है, ये अपने साथ नेक्स्ट यानी दूसरे का फोन नंबर कहिए या फिर एड्रेस कहिए या लोकेशन कहिए वो रखे हुए है। तो अगर आपके पास सिर्फ इसका मोबाइल नंबर हो और इसके पास इसका हो और इसके पास इसका मोबाइल नंबर हो और इस वाले भाई साहब के पास इसका मोबाइल नंबर हो और इस वाले भाई साहब के पास इसका हो, मतलब अपने अगले वाले का एड्रेस पता हो सबको, सबको अपने पीछे वाले का या फिर अपने अगले वाले का एड्रेस पता हो, तो कितना मस्त होगा। आपको सिर्फ पहले वाले का एड्रेस याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम अपने, आप पूरे क्लास में किसी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अभिनव को जानते हैं, ठीक है।
मान लीजिए अभिनव जो है इसमें से नेक्स्ट कौन है, ऋचा, इनको जानते हैं, ठीक है। ऋचा जो है नेक्स्ट सुहानी को जानते हैं, सुहानी जो है नेक्स्ट अंकिता को जानते हैं। तो अगर हम सिर्फ अभिनव को फोन करके कोई चीज बोल दे कि अभिनव भाई आज क्लास है, तो अभिनव फिर आगे उसको बता देगा, फिर उसको बता देगा, फिर उसको बता देगा। क्लियर, बात समझ में आया? या फिर मान लीजिए हमको किसी का एड्रेस चाहिए, मान लीजिए किसी का नंबर चाहिए, ठीक है। कौन था लास्ट में, अंकिता, तो हम लोग मान लीजिए अभिनव को कॉल करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभिनव का एड्रेस है, फिर अभिनव का नंबर है। अभिनव को कॉल किया, हाँ भाई तुम्हारे आगे कौन है जो है उसका नंबर दे दो। फिर उससे उसका नंबर ले, फिर अरे तुम्हारे आगे कौन है उसका नंबर दो। फिर तुम्हारे आगे तुम कौन है उसका नंबर दो। तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग पूरा आगे लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, इवन इफ कि हमको नहीं पता कि मतलब एक साथ हमको सबका एड्रेस नहीं याद है, बट सिर्फ हमको अपने अगले वाले का याद है। क्लियर, मतलब हर डेटा के साथ ऐसा समझिए एक छोटा सा चिट्ठी रहता है। क्लियर, समझे? चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। पहला, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आप गए और मान लीजिए आपके तीन दोस्त हैं, उनका मतलब वो हो गया, क्या बोलते हैं, पेट खराब हो गया, ठीक है। पेट खराब हो तो हॉस्पिटल कौन जाता है, इमेजिन कीजिए कि चला गया, ठीक है। बट चला गया, ठीक है। अब पांच दोस्तों का दिक्कत था, तो क्या किया, वो बोला क्या कि "हम्म, पांचों दोस्तों को पांच बेड पे लगा दिया, बोला उसका तुम्हारा टेस्ट वेस्ट करेंगे, कुछ कुछ तुमको मतलब खिलाएंगे हींग हीड़ा, फिर उसके बाद तुमको टेस्ट करेंगे। तो पांच दोस्तों को अगर एडमिट करना था तो पांच बेड खाली था, पांचों को एक साथ बिठा दिया, ठीक है। बट इमेजिन कि आपके 15 दोस्त हैं, सब लोग जाके कोई गलत चीज खा लिए और उसकी वजह से सबका पेट अपसेट हो गया, ठीक है। तो आप सब लोग 15 लोग एक साथ जाइएगा, तो डॉक्टर के पास जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर बोला 15 को तो एक साथ बेड नहीं है, बट डॉक्टर को अचानक याद आएगा कि अच्छा पहले फ्लोर पे 5 गो बेड है, फिर दूसरे फ्लोर पे 2 गो एक जगह है, फिर तीसरे फ्लोर पे एक जगह। डॉक्टर को एकदम समझ में आ गया कि दोस्त 15 के 15 को एक साथ तो नहीं रख सकते हैं, बट अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन में डॉक्टर जो है लिंक लिस्ट का यूज करता है, यानी पहला पेशेंट को पहले जगह बिठा दिया, दूसरा को बिठा दिया, तीसरा बिठा दिया, और जहां भी मतलब पहले वाले को भी एड्रेस दे दिया कि दूसरा वाला कहाँ है, उसका एड्रेस उसको पर्ची पे लिख के दे दिया, फिर किसी एक रेफरेंस के थ्रू दे दिया, दूसरे वाले को अगले का रेफरेंस दे दिया, तीसरे वाले को दे दिया। तो ऐसे ही इजी रहेगा, जब भी डॉक्टर को जाना होगा तो पहले वाले के पास जाएगा, उसका जो भी चेकअप है करेगा, उससे पूछाएगा अच्छा तुम्हारा अगला दोस्त कहाँ है भाई, तो बोलेगा सर जी वो 33 नंबर सीट पे बैठा हुआ है, तो चला जाएगा 33 नंबर पे। फिर उसका बोला, उसका टेस्ट वेस्ट किया, बोला देख तुम्हारा अगला वाला कितना है, तो बोलेगा सर जी वो तो 135 पे बैठा है, तो उसको 135 पे जाकर डॉक्टर चेक करेगा। तो कितना ईजी हो गया, डॉक्टर को सबका नहीं देखना पड़ेगा, बट हाँ सबको अलग अलग रखते हुए भी एक लीनियर सीक्वेंस डॉक्टर मेंटेन कर पा रहा है। ऐसा समझिए वो डॉक्टर आप हैं और आपको डेटा सर्च करना था। सबको समझ में आया ये वाला बात या नहीं? देखिए डॉक्टर के पास अगर 15 को कंटिन्यूअस सीट खाली होगा तो 15 को एक जगह बिठा देगा, बट ऐसा होता तो नहीं है ना कि हर बार खाली हो। तो डॉक्टर दिमाग वाला आदमी है, डॉक्टर बोला कि सबको बैठाओ जहां जहां बैठाना है, बट सबको अपने अगले वाले का सीट नंबर बता दो कि इसके बाद हमको कहाँ जाना है। तो इससे क्या है, डॉक्टर को सिर्फ पहले वाले का सीट नंबर याद रखना है। उसको गया, बोला ठीक है तुम्हारा भाई कहाँ है, मतलब तुम्हारा नेक्स्ट वाला कहाँ है, फिर वहां डॉक्टर चला गया। डॉक्टर इजिली पूरे 15 पेशेंट को ट्रैवर्स कर सकता है, यानी 15 पेशेंट को चेक कर सकता है। मामला समझ में आया? लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस यही होता है, एरे में आपको पता है कि पहला 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, ऐसे ही है, ठीक है। जबकि एरे फास्ट एक्सेस फिक्स साइज हार्ड टू चेंज, राइट। हाँ एरे में फास्ट एक्सेस होगा, डेटा आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, साइज फिक्स होता है, आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। जैसे आप ये 5 साइज का बना लिया ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 5 साइज का नहीं बनाते, हम लोग बनाए थे 15 साइज का, जबकि पांचे को रखना है फिर भी 15 बना के चलते हैं कि आगे 10 तो खाली पड़ा रहेगा, जरूरत होगा तो हम लोग इसको अगर आगे से इंसर्ट करना पड़ेगा या फिर इधर पीछे से और ऐड करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। ये जनरल बिहेवियर हम लोग फॉलो करते हैं जब भी अच्छा प्रोग्राम बना रहे होते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट का मार्क्स लेना है तो अगर 10 लेना है, बट हम फिर भी हम लोग 20 बना के चलते हैं कि कहीं ऐड करना पड़े तो कर देंगे, ठीक है। अब लिंक लिस्ट कब यूज करते हैं, मान लीजिए यूजर बताया ही नहीं कि कितना स्टूडेंट है, यूजर को खुद ही नहीं पता कि कितना विद्यार्थी है उसके स्कूल में या कॉलेज में। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई एक काम कर, एक तो लिंक लिस्ट बना, पहला डेटा तेरा यहाँ रखेंगे, फिर तू कोई और बोलेगा तो उसको आगे रखेंगे और एड्रेस के थ्रू उसको और ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली डायनामिक होता है क्योंकि आप हर एक टुकड़ा कहीं कहीं मेमोरी में बनाते जाते हैं और उसको जोड़ते जाते हैं। इसको हम लोग लिंक लिस्ट को ना चेन जैसा भी बोलते हैं, राइट।
लिंक लिस्ट क्या था होता है, एक सेकेंड। आप लोग ये चीज देखे हैं, चेन। भाई सब क्या क्या आ रहा है, ये वाला बात यही है लिंक लिस्ट, ठीक है। बस क्या होता है, एक छोटा छोटा टुकड़ा एक्चुअली अपने आप में कोई एक रॉड नहीं है। एरे बस आप समझ सकते हैं एक सिंगल रॉड जैसा है, ठीक है। पूरा स्टील एक साथ है। ये सब फिजिकली जुड़ा हुआ है क्या, है तो दोनों अलग अलग, बट इस तरह से कनेक्टेड है कि सब एक साथ जुड़ गया है। समझ में आया सबको। एरे का डेटा बगल बगल में बैठा रहता है सब, ठीक है। एरे का जो 5 भाई है, पांचों भाई सेम कुर्सी पे बैठा है, बट लिंक लिस्ट में क्या है, वही 5 भाई है, अकेला पहला बैठा है, बट उसको अगर पता है, उसको पता है कि मेरा दूसरा भाई कहाँ है, दूसरे को पता है कि मेरा तीसरा भाई कहाँ है। तो इस तरह से वो एक्सेस का यूज करके रख लेता है। वही रॉड लड़कियों का नेकलेस। हाँ बढ़िया बात है ये। फैशन शो हो रहा है लगता है। कट करो इसको, कैसे बंद कर सकते हैं। टैब करते हैं, बंद करो, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, अगर इसी डेटा को रखना पड़ेगा तो अपन कैसे रखेंगे। मान लीजिए जैसे ये 27 है ना, तो ये क्या करेगा, 2 ब्लॉक लेगा, यानी पहले ब्लॉक में डेटा रहेगा और दूसरे ब्लॉक में एड्रेस। तो ये बेसिकली एक पहला नोड हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मान लीजिए ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। अब इसका क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा कुछ यहाँ लगेगा, ठीक है, यानी कि जो ये डेटा होगा 100। तो हम एग्जैक्टली ऐसे तो उतना साइज का बना नहीं पा रहे कि हम उसमें एडजस्ट करके दिखा पाए, बट आप मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ लगता है। क्लियर। पहले वाले में डेटा रहता है, फिर नेक्स्ट वाले में उसका एड्रेस रहता है। क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं मित्रों। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही क्या होता है, अब बाद में आप बोलेंगे कि सब जुड़ेगा कैसे, सबको अपना अपना एड्रेस तो पता है ना, उससे बाद में सब जुड़ जाता है। कहते हैं ना उसको, जब ऐसे सब लोग ऐसे बिखरा हुआ रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो सब एक साथ इकट्ठा होकर जय हिंद करता है और बस गोली चला देता है। समझे, ये सब ऐसे खुफिया मिशन में होता है कि अगर मान लीजिए 10 लोग गया है, कोई एजेंट लोग किसी विदेश में, तो एक साथ घूमेगा तो धड़ा जाएगा। बट वो लोग क्या करता है, मतलब एक साथ सबका एड्रेस रखेगा तो सब एक साथ पकड़ा जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सब अलग अलग छुप जाता है, और पहले वाले को दूसरे का एड्रेस पता है, दूसरे वाले को तीसरे वाला, तीसरे का, तीसरे को चौथा का। तो इस तरह से बाद में फिर सबको अगर इकट्ठा होना है तो होता है। पल्ले पड़ा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अगर पल्ले पड़ गया है तो दो ठो एकदम शॉर्टकट में निपटा देंगे हम लोग, स्टैक और क्यू के बारे में। देखिए जो स्टैक है ना, स्टैक एक लीनियर लिस्ट ही है, जिसमें डेटा एक के बाद एक होता है। अब ये डेटा एक के बाद एक आप एरे जैसे रखें या लिंक लिस्ट जैसा रखें, उससे मतलब नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो स्टैक है ना, जो स्टैक है, इसमें आप डेटा, पहले एक बात बताते हैं स्टैक के बारे में, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, रुक जाइए। कंट्रोल टैब, एक सेकेंड, कंट्रोल टैब, जाओ भाई उधर, कंट्रोल 2 आ गया। आप लोग ये चीज देखे हैं क्या, स्टैक ऑफ डिस। डिस मतलब वही प्लेट का। आप लोग को याद होगा, आप लोग क्या करते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं तो ऐसा प्लेट रखा होता है एक के ऊपर एक, तो स्टैक कुछ ऐसा ही होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं, है तो सब सीक्वेंस में, बट इसमें एक ही चीज फिक्स है कि आप कभी भी नीचे से प्लेट नहीं उठाते हैं, आप हमेशा प्लेट ऊपर से उठाते हैं, या फिर रखना भी होगा तो ऊपर से ही रखाएगा। क्लियर। प्लेट का जो स्टैक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा ऊपर से ही रखा जाएगा और ऊपर से ही निकाला जाएगा। लिंक लिस्ट का यूज कब ज्यादा यूजफुल होता है, हाँ, लिंक लिस्ट जो है ना पीछे वाला, वो तब ज्यादा यूज करते हैं जहां इंसर्शन डिलीशन बहुत ज्यादा हो, और साइज फिक्स ना हो कि कितना डेटा रखना है। राइट। देखिए एरे में क्या होता है ना, बीच में डेटा जोड़ना, मतलब एरे में आगे पीछे जोड़ना या बीच में जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डेटा एडिशन वगैरह। लिंक लिस्ट में वो डेटा जोड़ने वाला चीज बहुत इजी है, फिर सर्च करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट जोड़ने में इजी होता है, बस एक दो लिंक ही इधर उधर करते हैं और तुरंत जुड़ जाता है। लिंक लिस्ट और एरे में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी बस इतना ही समझना था कि एरे वाला जो सारा डेटा होता है बगल बगल में बैठता है, लिंक लिस्ट वाला जो डेटा होता है वो कहीं 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 जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आप लीफो की बात कर रहे थे, इधर हम लोग वापस आ जाते हैं, इसमें भी वही बात हम लोग मेंशन करते हैं कि स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विथ लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए प्लेट वाला, कि जो लास्ट में सबसे प्लेट आया है इसको सबसे पहले उठाया जाएगा। ऐसा कभी होगा कि बीच में से प्लेट खींच लेगा, होगा। आप लोग जैसा कोई बिना मतलब कंप्यूटर का विद्यार्थी नहीं होगा तो बीच में से खींच लेगा और फोड़ देगा सारा प्लेट। तो उसके बाद बस उसको खाना के बदला पहले दवाई देगा, बाद में खाना देगा। समझे, तो दैट्स इट। तो ऐसा मत कीजिएगा, बीच में से प्लेट कौन खींचता है, फिर आपके भी बीच में से वो 2-3 हड्डी खींच लेगा। नेक्स्ट।
प्लेट हमेशा ऊपर से उठाना है, ऊपर ही रखना है। अच्छा, कोई ऐसा बेवकूफ वो देखेगा नीचे से प्लेट लगा दिया, ये 10 प्लेट ही नीचे से रखा और ऊपर उड़ा दिया सब। ऐसा नहीं करना है, मतलब सिविक सेंस, बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। तो एरे में यही होता है, डेटा जैसे मान लीजिए यही है ना, सॉरी एरे जो था, अब ये जो 5 डेटा रखे थे ना, अगर इसी एरे में हम ये रूल बना दें, ध्यान से नहीं होना है, इसी एरे में अगर मैं ये रूल बना दूं कि जब भी कोई अब डेटा रखल जाए या निकालल जाए तो इधरे से रखाई और इधरे से निकली, मतलब एक ही तरफ से डेटा अब आगे इसमें जोड़ा जाएगा अगर कुछ जोड़ना होगा तो, और कुछ निकालना भी होगा यानी डिलीट भी करना होगा तो एक ही तरफ से होगा। हाँ, लड़कियां करती हैं, हो सकता है। लड़की लोग ऐसा करती है क्या, नीचे से प्लेट रख देते? जेंडर इनइक्वालिटी, ओके। बहुत बढ़िया बात, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो डेटा वाला भाई साहब था, एक ही तरफ से ऐड होगा और एक ही तरफ से रिमूव होगा, इससे ज्यादा कहानी नहीं करना है, ठीक है। तो और इसमें लिखा हुआ वही लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही जो अब ये एक ही तरफ से आ रहा है एक ही तरफ से निकल रहा है, ऐसा समझिए। एक क्या है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसमें, या फिर एक घर है जिसमें एक ही गेट है, जाएगा भी आदमी इसी से आएगा इसी से, तो जो सबसे अंतिम में गया है आदमी वो सबसे पहले निकलेगा ना। अगर मान लीजिए एक लाइन लगा है और उसमें गेट है, तो अगर कोई आदमी जो सबसे लास्ट में घुसा है, पहले तो उसी को बाहर निकालना होगा, खाली करना है तो। सर अगर लास्ट वाला रिमूव करना होगा तो पूरा पहले रिमूव करना होगा। हाँ, ये बात सही है, अगर जो ये सबसे नीचे वाला है इसको उठाना है ना, जो सबसे नीचे डेटा रखे हैं इसको अगर निकालना है, देखिए स्टैक कैसे काम करता है थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए ये स्टैक है, ठीक है, ये स्टैक है, तो अगर इसमें हम लोग डेटा फेंकना चालू करें, भाई थोड़ा इसको बड़ा कर दो क्योंकि ज्यादा डेटा हम लोग रखेंगे। सपोज कीजिए कि आप क्या किए, यहाँ से भाई डेटा का डुप्लीकेट बना लो। सपोज कीजिए कि आप इसमें सबसे पहले 15 रख दिए, ठीक है, आप बोले 15 रख दिए, चलिए रैंडमली ऐसे ऐसे रखते हैं, हाँ पहले 15 रख दिए, ठीक है, फिर आप सोचे कि अब 27 रख दो, फिर आप सोचे कि अच्छा चलो अब 78 को डाल दो, फिर आप 78 के बाद सोचे कि 96 साट दो, आप देख रहे हैं हम सिर्फ ऊपर से डालते जा रहे हैं। आप फिर सोचे 100 डाल दो, डाल दिया डेटा, ठीक है, बहुत सारा डेटा आप डाल चुके हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे रिमूव करना होगा तो क्या मैं 56 ऐसे बीच से डब्बा फोड़ के निकाल लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है, बेवकूफ वाले काम नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को रिमूव करेंगे, तो वही बात ये कहता है कि जो सबसे लास्ट में इन हुआ है ना, वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में बंदा आया है, अगर निकलने की बारी आई, अगर ये बाल्टी खाली करना पड़ेगा, तो जो सबसे लास्ट में जिसको बिठाया गया है उसको सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा, तभी सबका कोई हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। समझें, इसको और छोटा बना दीजिए, कोई बच्चा होगा जो बोल देगा कि नहीं बगल से निकल जाएंगे, तो लगेंगे, इसको और बड़ा बनाओ। अब ठीक है, अब किससे निकालेगा? और अगर निकालना है, अगर 15 को निकालना है तो पहले सबको निकलना होगा। बात समझ में आया? क्लियर? अरे कभी बाइक पे एक के पीछे एक बैठता है तो कभी ऐसा देखे हैं कि आगे वाला पहले उतर गया है? सबसे पीछे वाला पहले उतरता है, फिर उसके बाद उतरता है, फिर उसके बाद उतरता है, फिर उसके बाद उतरता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने, क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी हैं, आप 6-7 भी बैठा सकते हैं। वो एक मीम नहीं आता है, न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि एक आदमी था जो अपना 6-7 बीवी बच्चा के साथ बैठा हुआ था, तो उसको बोला कि आप तो ट्रैफिक नियम और मतलब जनसंख्या नियम दोनों का साथ साथ उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मीम था, मतलब उस जमाने में भी मीम बनाता था अखबार वाला सब, उसको क्या कहते, उसको क्या, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलता था, अरे कटाक्ष, वो लोग कटाक्ष कहता था कि मजाक उड़ाता था, बट आजकल उसी को हम लोग मीम कह देते हैं। चलिए, स्टैक आप लोग समझ गए, एक ही तरफ से डेटा रखाई एक ही तरफ से निकलाई, where elements are inserted and removed from the same end called top। अच्छा, ये जो जिधर से डेटा निकलता है रखा जाता है इसको बोला जाता है टॉप, कि टॉप से डेटा रखो, टॉप से डेटा निकालो, टॉप से डेटा रखो, टॉप से डेटा निकालो। जब भी कोई ऐसा बोल दे कि देखो टॉपे से डेटा रखेंगे टॉपे से डेटा निकालेंगे, तो समझिए वो स्टैक की बात कर रहा है। अच्छा, जो डेटा रखने का प्रक्रिया होता है ना, इसको पुश कहते हैं, कि डेटा रख रहे हैं इसको बोलते हैं पुश। और जब भी डेटा कोई निकालते हैं तो इसको बोलते हैं पॉप। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, बाद में इसको बड़े बढ़िया से पढ़ना है। जब स्टैक पढ़ते हैं ना तो यही दो फंक्शन बनाते हैं कि पुश, कि डेटा कैसे रखाई और कैसे निकलाई। तो पुश मतलब डेटा रखना और पॉप मतलब डेटा निकालना। पुश पा नहीं बोला हमने, हमने पुश कहा है दोस्त, पा आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है, ठीक है। पुश मतलब डेटा ऐड करना, पॉप मतलब डेटा निकालना, ठीक है।
बात करते हैं क्यूज का। क्यू में क्या होता है, यही चीज थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी ऐसे लिस्ट होता है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है, इधर से डेटा रखाई लेकिन निकली दूसरी तरफ से। तो ये काफी अच्छा चीज है। ये रेलवे वगैरह में आपको लाइन वगैरह में दिखता है, टिकट विकेट लेने जाते हो तो क्या होता है, जो सबसे पहले निकलता है इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले जाएगा। क्लियर? उसमें था ना फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आया है, देखिएगा यहाँ पे, इसको आप फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, कि जो सबसे फर्स्ट में आया है ना वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ये थोड़ा सा वर्ड इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, पजल टाइप है, आप खुद से सोच सकते हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो सबसे पहले गया है वो सबसे पहले निकलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक लाइन से बनाए थे। इसमें ना मतलब दो, बस एक पाइप जैसा होता है। क्यूब क्या होता है, बस एक पाइप जैसा होता है, ठीक है, आप ये ऐसा याद रखिए। इसमें दो छोर होता है, एक होता है रियर। उसमें क्या होता है, एक टॉप पे होता था ना, देखिए इसको क्या बोलते थे, टॉप। स्टैक में क्या होता था, एक ही होता था टॉप एरिया, इधर से डेटा रखाता भी इधर से ही था, निकलता भी इधर से था। समझ रहे हैं मतलब, ऐसा कुछ था। और ये रेयर है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्रंट। तो जनरली इसमें क्या होता है, पीछे से डेटा डाला जाता है। 100 गया, ठीक है, चलिए इधर से चला गया और जाके जगह मिला तो चिपक गया। फिर मान लीजिए नेक्स्ट डेटा इसको 27 डालने का मन हुआ तो 27 डाल दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं जब भी डाल रहा है तो क्या है, इधर से डाल रहा है, लेकिन निकालेगा इधर से नहीं, निकालेगा उधर से। ये आप बहुत जगह देखते हैं, सर्कस वगैरह में देखते हैं, जो सबसे पहले सर्कस देखने गया वो सबसे पहले निकलेगा। और बहुत जगह देखा जाता है, ठीक है, ऐसा। लाइन वगैरह जो होता है वैसे ही काम करता है। आप जो अगर हाँ तो मतलब बहुत जगह देखने को एक चीज मिलता है, क्यू बोलते हैं। अरे अगर आप लोग थोड़ा अंग्रेजी जानते होंगे तो आप लोग बोलते हैं ना, ए सब लोग क्यू में लगो। अगर नहीं आप लोग क्यू शब्द का यूज करते हैं तो आज से कोई दिख जाए तो उसको बोले लाइन लगाने वाले, बोले ए क्यू में लगो। तो क्यू का हिंदी भी वही होता है, ठीक है, कतार में लगो। समझे? तो आज से थोड़ा थोड़ा अंग्रेज बनेंगे हम लोग बोलेंगे क्यू में लगो। घर में अगर कोई बोलेगा तो उसको बोलेगा क्यू में लगो। और अगर वो नहीं समझा और मारने वाला लगा तो उसको सीधा से बताइए कि लाइन में लगना है भाई। समझे? यूज इंग्लिश ओनली इफ इट वर्क्स, इफ इट डजंट वर्क कम बैक टू हिंदी। जैसा अभी हम अंग्रेजी में बताने लगे, आधा बच्चा भाग जाएगा, मेरा क्या फायदा हुआ, आपका क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं है। तो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बट हाँ, धीरे धीरे चीजें सीखते रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ट्रस्ट में एक चीज बताते हैं, कल हम लोग जो हम लोग पेड क्लास टॉक कर रहे थे, उसमें हम लोग एक चीज बताए थे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। क्यू को खत्म करते हैं। क्यू में ऐसा होता है कि अगर ये रिमूव होगा ना तो इसको इधर होगा। अच्छा, इसमें एक बात है, ये देखिए, ये जो छोड़ है ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, किनारा है, इस किनारे को फ्रंट बोलते हैं, इस किनारे को रियर बोलते हैं, ठीक है। स्टैक में एक ही किनारा होता है तो इसको टॉप बोल देते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, लाइन में खड़े हो, लाइन में क्यों खड़े हो, क्यू में खड़े हो। आज से कम 3 दिन तक आप लोग एक लाइन की जगह पे क्यू यूज कीजिएगा, कि क्यू में खड़े हो जाओ सब लोग। सब लोग क्यू में खड़े हो जाओ, जो सबसे पहले आया है उसका काम सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट आपको पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो स्टैक की तरह काम करते हैं, जो सबसे लास्ट में है उसका काम पहले कर दिया, पैसा दीजिए सबसे मतलब आप सबसे लास्ट, सबसे ऊपर आपका फाइल है, आप उस पर 500 रुपये रख दीजिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा। गलत बात नहीं बोल रहा है। जैसे नॉर्मल एक बहुत कैजुअल चीज होता है ये, मतलब होता है ना, अभी कुछ कास्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जातीय आवासीय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक में जाइए, आपका सबसे लास्ट में, मतलब आप आज ही अप्लाई किए हैं, आपसे पहले से 5 दिन से बैठा हुआ, आप जाइए जाके पैसा दे दीजिए, 50 रुपया 100 रुपया, बिक गया वो, पहले आपका कर देगा। समझे? तो ये होता है। तो गवर्नमेंट जो है पगला है, गवर्नमेंट स्टैक है, बट अच्छे आदमी लोग क्यू में काम करते हैं। अब नन लीनियर की बात करते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम बात करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बने किंग, ठीक है, यूनिवर्सिटी में टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं, बट इफ यू वांट टू बी बेटर देन 90%, अगर आप बाकी 90% से बेटर होना चाहते हैं, दिस क्लासेस आर फॉर यू। स्पेशल 26 बैच है इसका नाम, मछली की तरह चल रहा है, बढ़िया एनिमेशन है। चलिए, फीचर्स की बात करें तो लाइव क्लासेस डेली 7 से 9 बजे तक, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। क्लास खत्म हो गया भाई, 8 बज गया ना। डिस्कशंस आपको यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हैं भाई, टिन 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 खत्म करो यार। टेस्ट होता है डेली वीकली, जिसमें आप अपना एग्जैक्टली अभी बताएं। अब हम मान लीजिए शनिवार को आपको क्वेश्चन देंगे कि लिखिए डेटा स्ट्रक्चर का टाइप वाइप क्या होता है, आप बताएंगे तो अच्छी बात, नहीं बता पाएंगे तो गड़बड़ बात। सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पिछले 4 साल का चीट शीट वगैरह मिलेगा,
प्राइस की बात करें तो इस कोर्स में वही 2 घंटे क्लास, रिकॉर्डिंग, आंसर राइटिंग, डिस्कशन, पीवाई क्यूज, क्विज, ये सारी चीजें हैं। प्राइस 5999 है। फीचर्स आप समझ ही गए, सेम चीज। डेली 1 घंटे प्रोग्रामिंग, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमारे गाइड आपको करवाएंगे ताकि आपका कोडिंग इंप्रूव हो पाए। क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं। एक ऑफर है आप सभी के लिए, अगर आप अभी चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना, 2999 पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मजेदार चीज है, मजा आएगा, ठीक है। 6 महीने इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, ये जो क्यूआर दिख रहा है इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे हमें स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अभी के अभी आपको क्लासेस का नोट्स, इधर लिखा है ना इंपॉर्टेंट बात, नोट्स विल बी शेयर्ड इंस्टेंटली। इंस्टेंटली आपको नोट्स एंड सारी चीजें शेयर कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग वगैरह। आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। खत्म हो गया क्या गाइज? वी हैव डन इट, कर दिए हम लोग।